न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। वागड़िया पाटीदार डांगी पटेल समाज द्वारा विशाल महासम्मेलन कार्यक्रम जो वजवाना गांव में आयोजित किया जाएगा 13 मई 2023 को। इसे सफल बनाने हेतु होटल रिलैक्स इन बांसवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और बताया कि इस विशाल कार्यक्रम में समाज के 50,000 से अधिक लोगों की भागीदारी होगी, जहां पर हमारी इन समस्याओं वाली मांगों के समाधान हेतु राज्य सरकार व केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा जनप्रतिनिधियों के मार्फत, जैसे कि वागड़िया पाटीदार पाटिल डांगी समाज के व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया जाए, भारत सरकार के विभिन्न आयोगों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना की जाए, टीएसपी क्षेत्रों में वागड़िया पाटीदार समाज की छात्राओं के लिए अलग से स्कूटी योजना हो, नहीं तो आवश्यकता पड़ने पर मजबूरी में वागड़िया पाटीदार पटेल डांगी समाज बीटीपी या अन्य आदिवासी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर केंद्र व राज्य सरकारों को आने वाले चुनाव में राजनीतिक चुनौती भी दे सकते हैं। और किसने क्या क्या कहा वह भी सुने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज उदयपुर संभाग में हमारे समाज सेकेंड लार्जेस्ट है। पूरे राजस्थान में हमारा समाज सेकेंड लार्जेस्ट में है और उसके अनुपात में हमको आरक्षण नहीं मिल पाया है और उसका खामियाजा और उसका परिणाम स्वरूप आज विदेश में कुवैत में ही हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर से 5,000 भाई कुवैत में प्रवासरत है। क्यों? वह सभी डिग्रीधारी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हमें जनसंख्या के अनुपात में और उसके जो टीएसपी क्षेत्र में हमें जो आरक्षण मिलना चाहिए उसमें हम नहीं प्रतिभागी नहीं बन रहे, उसमें स्टैंड नहीं कर पा रहे, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें विदेश में जाना पड़ रहा है। और आप सभी को सर्वविदित है कि विदेश में किन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक हमारी जान और जोखिम डाल करके इवन बहुत से भाई तो काल के ग्रास हो गए। तो क्यों नहीं सरकार हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारी सुने। आज देखा जाए वार्ड पंच से लगा करके लोकसभा सदस्य तक आरक्षण है और उसमें हम किसी जाति समुदाय का किसी वर्ग का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर सरकार हमारी सुने कि हमारे इस उदयपुर संभाग में जनसंख्या के अनुपात में कम से कम हमारी कुछ मांगों को ज्यादा नहीं तो जो अपेक्षित है उसका हमें लाभ प्रदान करे। इस समाज में अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो आगामी जून माह में एक विशाल जन आक्रोश या हम विशाल एक सम्मेलन करने जा रहे हैं युवा बंधु, और उसमें आने वाले चुनाव में हम कुवैत से उदयपुर संभाग यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर में वागड़ क्षेत्र के जो पाटीदार बंधु हैं लगभग 5,000 बंधु एक मुफ्त भले स्पेशल फ्लाइट बुक करना पड़ेगा, फ्लाइट बुक करके इस इलेक्शन में हम भाग लेंगे और भाग लेकर रहे तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए सरकार को तत्पर रहना पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। 15, 16, 17 मई को वागड़िया पाटीदार समाज मेला एवं महासम्मेलन का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें दिनांक 16 मई को 60,000 हमारे समाज के लोग इस सम्मेलन में भाग लेंगे। उस कार्यक्रम 15-16 मई को 11 बजे माननीय महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी के मुख्य आतिथ्य में मंच कार्यक्रम है। ये वागड़िया पाटीदार समाज का मेला और सम्मेलन बृहद स्तर पर आयोजित हो रहा है। उसमें उदयपुर संभाग के 551 गांव पटेल पाटीदार डांगी निवारस्थ है, जिसमें से लगभग 9 लाख परिवार 1,20,000 परिवार, जिनमें से 6 लाख की जनसंख्या हमारे समाज
यानी पाटीदार पटेल वागड़िया पाटीदार पटेल डांगी समाज की है, जिसके अंदर हम ये मेला आयोजित करने जा रहे हैं। उस मेले को लेकर सामाजिक समरसता, सामाजिक संगठन और जो अब तक हमारे समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अनदेखा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम ये सब मिलकर ये तय कर रहे हैं कि आने वाला इससे भी बड़ा महासम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके अंदर समाज को क्या अभी तक ओबीसी जो सूची में हमें रखा गया है, जिसका अभी तक कोई लाभ इस क्षेत्र में हमें अभी मिला नहीं है। मैं कुछ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि राजस्थान के दक्षिण संभाग में लगभग 9 लाख समग्र पाटीदार पटेल डांगी समाज निवासित हैं, जिसमें से 6 लाख वागड़िया पाटीदार पटेल डांगी कुल 591 गांव के 1,20,000 परिवारों के रूप में निवासित हैं। वागड़िया पाटीदार पटेल डांगी समाज की तरफ से इस प्रकार हम निवेदन करते हैं कि राजस्थान में ओबीसी की 21% आरक्षण है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को 0 आरक्षण है। इसलिए टीएसपी की स्थानीय भर्तियों में ओबीसी को अनारक्षित में से 21% आरक्षण दिया जाए। राज्य में ओबीसी को रीट भर्ती में 5% अंक की छूट ओबीसी को है, लेकिन उक्त छूट टीएसपी के ओबीसी को नहीं दी जा रही है। 5% की छूट प्रदान कराई जावे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में राज्य में ओबीसी को 5 वर्ष की छूट है, लेकिन टीएसपी को ओबीसी को नहीं है। टीएसपी के ओबीसी को कांस्टेबल भर्ती में 5 वर्ष की छूट दिलाई जावे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर जिला मुख्यालय पर छात्रावास हेतु जमीन का आवंटन वागड़िया पाटीदार पटेल डांगी समाज को आवंटित की जावे। निर्माण हेतु राज्य सरकार से सहायता प्रदान की जावे। उदयपुर संभाग में मुख्यालय स्तर पर बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय पर ओबीसी लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। राज्य सेवाओं में राज्य के ओबीसी आरक्षण में से टीएसपी के ओबीसी को अलग से आरक्षण दिलाया जाए। राजस्थान के 30 जिलों में जिला परिषद सदस्यों के पदों पर ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिला परिषद सदस्यों में पदों में ओबीसी को आरक्षण नहीं है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिला परिषद सदस्यों के पदों पर ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित कराया जाए। पंचायत समिति सदस्यों में भी ओबीसी के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित करवाई जाए। टीएसपी की ओबीसी छात्राओं के लिए अलग से स्कूटी योजना को लागू की जाए। कांग्रेस संगठन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष जनरल वर्ग से हैं, इनमें से 3 ओबीसी वर्ग से बनाए जावे। वागड़िया पाटीदार पटेल डांगी समाज के 591 गांवों में से समाज के किसी व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा का पद दिया जावे। दक्षिण संभाग के 19 विधानसभा सीटों में से 16 सीट आरक्षित हैं तथा 3 सीटों वल्लभनगर विधानसभा, मावली विधानसभा, उदयपुर शहर विधानसभा अनारक्षित है। 3 अनारक्षित सीटें ओबीसी समाज को दी जावे, जिसमें से हमारे पाटीदार पटेल डांगी समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जावे। पाटीदार पटेल डांगी समाज का राज्य की ओबीसी सूची में है, लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में नहीं है। केंद्र की ओबीसी सूची में पाटीदार पटेल डांगी को जोड़ने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया जाए। ये जो हमारी जो मांग है वो हम इस महासम्मेलन में समाज के सम्मुख जो भी हमारे जो अतिथि आएंगे इस कार्यक्रम में उनके सामने ये मांग रखी जाएगी और पूर्ण जोर से हम लोग इसका जो
समाज स्तर पर इसको मनवाने के लिए राज्य सरकार को भी हम मजबूर करेंगे और साथ ही ये जो हमारी मांगे हैं वो इस महासम्मेलन में सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जो अभी तक हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है और अभी तक जो है इसमें जो हमारी भागीदारी शून्य है, तो इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या पटेल पाटीदार और डांगी की होते हुए भी हमें किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। जिस तरह से हम लोग बार बार कहते हैं, मैं भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अधिकतर जनप्रतिनिधि, जननेता ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और हम लोग जो है ये कहते हैं कि ओबीसी खतरे में है, क्योंकि ओबीसी के लिए कोई भी बात जो है, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल इस बात को सरकार तक पहुंचाते नहीं है, बात नहीं करते हैं। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो समाज के हित में किसी भी प्रकार से कोई भी पैरवी नहीं करता है। मैं इस अवसर पर आप सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे, आपका एक बार पुनः आभार और अभिनंदन करता हूं। जय समाज, जय सरदार, जय पाटीदार। हमारा समाज विगत कई वर्षों से, समाज का मतलब एक समूह है हमारा, और 551 गाँवों में जो रह रहा है वो बहुत ही उज्ज्वलित है, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हम लोग वागड़ क्षेत्र में सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। हम 36 कौम के साथ में रहते हैं, सबके साथ में भाईचारे से रहते हैं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जो है वो हमारे समाज को नहीं मिल पा रहा है। इसका हमें बड़ा खेद है। इस बात को लेकर विगत 2-4 वर्षों से समाज काफी उद्वेलित है। अभी हाल ही में उदयपुर में सुखवाड़िया रंगमंच पर लगभग इन्हीं 551 गाँव के लोग प्रमुख लोग एकत्रित हुए थे, जो लगभग 2000 के करीब थे। इसके पहले भी लिलवासा में आयोजन हमारा हुआ था। इसके पहले भी इस तरह से विभिन्न ये टीएसपी क्षेत्र के इन 4-5-6 जिलों में निवासी हमारे पाटीदार समाज के जितने भी समूह है, जितने भी संगठन बने हुए, उन सब में विशेषकर ये ओबीसी का जो मुद्दा है वो प्रमुखता से हर मंच पर जो है वो उठाते रहते हैं। हमारे इस ओबीसी मंच के संयोजक भाई नाथुराम जी, डॉक्टर नरेश पटेल, ये विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, विभिन्न घटकों में जाकर ये बात करते रहते हैं, लेकिन अभी तक हमें इसका कोई सकारात्मक लाभ नहीं मिला है। और केंद्र में जो ओबीसी का लाभ है वो टीएसपी में हमारे समुदाय को प्राप्त नहीं हो रहा है। हम बजवाड़ा में आयोजित इस बात को प्रमुखता से हमारे राज्य सरकार में जो कैबिनेट मंत्री या जो हमारे प्रतिनिधि हैं विभिन्न पार्टियों के, उनके साथ में भी ये बात रखेंगे। और एक विचार ये भी उठ रहा है कि एक नई पार्टी इस दक्षिणी राजस्थान में भील मुक्ति मोर्चा या ट्राइबल पार्टी जो है उसके साथ में अगर ऐसी स्थिति बनी तो एक सोच ये भी उभर रहा है कि अगर हम एसटी, एससी, ओबीसी इनके साथ में जाना पड़े तो राज्य की 20 सीटें सीधे ये प्रभावित होती है और 20 सीटें जो है वो किसी भी सरकार को आगे पीछे करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी। आगामी चुनाव तय है और हम बार बार ये सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए। ओबीसी मंच की जो मांगे हैं, जो भी वाजिब मांगे हैं, वो बार बार विभिन्न मंचों पर उठा रहे हैं, उसका पूरा लाभ इस समुदाय को मिलना चाहिए और सरकार हमारी बात को प्रमुखता से ले। हमारे समुदाय के बीच में हम ये बात बजवाड़ा में आयोजित महाकुंभ में, समाज के महासम्मेलन में ये बात हमारी रखेंगे। जय सरदार, जय पाटीदार, जय ओबीसी। जो हमारे मेला महासम्मेलन मेला आयोजक के ग्रामवासियों, बजवाड़ा के समस्त साथियों, हमारे
बांसवाड़ा जिले में और डडुका सागवाड़िया चौगले में गांव बजवाड़ा में जो यह मेले का आयोजन हो रहा है उसमें 551 गांवों के पाटीदार समाज के लोग पधारेंगे और आज दिन तक हमारे 551 गांवों के या उदयपुर संभाग में जो निवास होते हैं लोग उनकी बातों को बार बार सरकार तक मांग की गई है, परंतु अभी तक सरकार ने हमारे ये ओबीसी टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा। और इसके लिए अभी हमारे उदयपुर में एक बैठक आयोजन की गई थी, उस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। ओबीसी अधिकार मंच मुख्यतः देश में जातिगत जनगणना और राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को संवैधानिक अधिकारों को लेकर काम कर रहा है। और वागड़िया पाटीदार समाज जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है एक बहुत बड़ा विशाल समाज है और विशाल हृदय वाला समाज है जो ओबीसी अधिकार मंच से जुड़ा हुआ है। और ओबीसी अधिकार मंच ने टीएसपी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री मंद्रजीत सिंह मालविया जी, अर्जुन सिंह जी बामनिया जी, कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि हैं, कांता भील मैडम, नानालाल जी नीनामा, रमीला खड़िया, भाजपा के कनकमल जी कटारा, गोविंद सिंह जी राव, उसके अलावा घाटोल विधायक हरेंद्र जी नीनामा, कैलाश जी मीणा, इन सबको ज्ञापन के माध्यम से और व्यक्तिगत मिलकर भी इस जानकारी को उपलब्ध करवाया गया कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को लेकर ये समस्या। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी से 2-4 मिनट की हमारी मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर हमने कुछ बातें बताई तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की समस्या ओबीसी के साथ नहीं हो, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक कारणों की वजह से माननीय मुख्यमंत्री कोई कदम उठा नहीं पा रहे हैं। और भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी हमको सपोर्ट, अंदर खाने सतीश पुनिया जी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ओबीसी की समस्या को लेकर माउंट आबू में हमारे एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और 2 दिन तक हमसे 3 बार बैठकें हुई और उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि हम इस बात को उठाएंगे और समर्थन करेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों पार्टियों ने, नहीं सत्ता पक्ष ने नहीं विपक्ष ने ओबीसी की संवैधानिक मांगों पर आवाज उठाई या फिर सपोर्ट किया। एक बार जरूर मैं कहूंगा रामलाल मीणा जो प्रतापगढ़ से विधायक है, उन्होंने विधानसभा में जरूर इस बात को लेकर आवाज उठाई थी। और बीटीपी से जो विधायक है राजकुमार रोध, उन्होंने विधानसभा में ओबीसी को लेकर प्रश्न लगाया था कि टीएसपी में ओबीसी को लेकर क्या क्या प्रावधान है। तो लेकिन फिर भी हमेशा अपेक्षा जो होती है सत्ता पक्ष से होती है, तो सत्ता पक्ष हमारी बात को उचित रूप से सुने। और हम चाहते हैं कि हम किसी का भी अधिकार नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी ओबीसी वर्ग हैं उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। और कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात आश्चर्य ये होता है कि राहुल गांधी जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम ओबीसी को इतना प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को नगण्य प्रतिनिधित्व है। आप राजनीतिक नियुक्तियां देख लो सरकार की उठाकर, अभी इस वर्तमान सरकार में कांग्रेस में जो हुई है ओबीसी को कुछ नहीं दिया गया, जबकि ओबीसी इस क्षेत्र में लगभग 21% निवासरत है। राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के 5 जिले अपन देखते हैं, मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर, इन 5 के जिलाध्यक्ष जनरल वर्ग से हैं, ओबीसी का एक भी जिलाध्यक्ष नहीं। और वास्तविक टीएसपी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री मंद्रजीत सिंह मालविया जी, अर्जुन सिंह जी बामनिया जी, कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि हैं, कांता भील मैडम, नानालाल जी नीनामा, रमीला खड़िया, भाजपा के कनकमल जी कटारा, गोविंद सिंह जी राव, उसके अलावा घाटोल विधायक हरेंद्र जी नीनामा, कैलाश जी मीणा, इन सबको ज्ञापन के माध्यम से और व्यक्तिगत मिलकर भी इस जानकारी को उपलब्ध करवाया गया कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को लेकर ये समस्या। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी से 2-4 मिनट की हमारी मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर हमने कुछ बातें बताई तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की समस्या ओबीसी के साथ नहीं हो, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक कारणों की वजह से माननीय मुख्यमंत्री कोई कदम उठा नहीं पा रहे हैं। और भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी हमको सपोर्ट, अंदर खाने सतीश
सतीश पुनिया जी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ओबीसी की समस्या को लेकर माउंट आबू में हमारे एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और 2 दिन तक हमसे 3 बार बैठकें हुई और उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि हम इस बात को उठाएंगे और समर्थन करेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों पार्टियों ने, नहीं सत्ता पक्ष ने नहीं विपक्ष ने, ओबीसी की संवैधानिक मांगों पर आवाज उठाई या फिर सपोर्ट किया। एक बार जरूर मैं कहूंगा रामलाल मीणा जो प्रतापगढ़ से विधायक है, उन्होंने विधानसभा में जरूर इस बात को लेकर आवाज उठाई थी और बीटीपी से जो विधायक है राजकुमार रोध, उन्होंने विधानसभा में ओबीसी को लेकर प्रश्न लगाया था कि टीएसपी में ओबीसी को लेकर क्या क्या प्रावधान है। तो लेकिन फिर भी हमेशा अपेक्षा जो होती है सत्ता पक्ष से होती है, तो सत्ता पक्ष हमारी बात को उचित रूप से सुने और हम चाहते हैं कि हम किसी का भी अधिकार नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी ओबीसी वर्ग हैं उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। और कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात आश्चर्य ये होता है कि राहुल गांधी जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम ओबीसी को इतना प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को नगण्य प्रतिनिधित्व है। आप राजनीतिक नियुक्तियां देख लो सरकार की उठाकर, अभी इस वर्तमान सरकार में कांग्रेस में जो हुई है ओबीसी को कुछ नहीं दिया गया, जबकि ओबीसी इस क्षेत्र में लगभग 21% निवास करते हैं। राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के 5 जिले अपन देखते हैं, मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर, इन 5 के जिलाध्यक्ष जनरल वर्ग से हैं। ओबीसी का एक भी जिलाध्यक्ष नहीं। और वास्तविक देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां ओबीसी के बिना नहीं चल सकती। देश के अंदर प्रधानमंत्री भी माननीय मोदी जी ओबीसी वर्ग से, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होती है। तो ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें सम्मानित समाज वागड़े पाटीदार हमेशा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आप मीडिया बंधुओं को भी, इतने विशाल हृदय वाले समाज के जो आयोजन हो रहा है 15 से 17 मई, आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं और एक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मिलन है और आप सभी पधारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरदार पटेल। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।